श्रीमती शुक्ला। सखा, हम जो भी सोच रहे हैं ना वो सब गलत निकले, सब। इनके पापा ने झूठ जो भी बोला है ना वो किसी और वजह से बोला हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी, वो क्या करे क्या नहीं। वो छिपकली कहाँ पर? स्कूल से जल्दी आ गई आज। आशु, क्या हुआ? मम्मा, एक एक्सीडेंट होते होते बच गया। ऐसा लगा जैसे कि अपने आप सही टाइम पर अक्ल आई और मैं पीछे हट गई, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं, सब ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो ना? देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछ। इधर। मैं पहली बार खुद से आपकी उंगली छोड़कर चलना कब सीखी थी मम्मा? जब तू 2 साल की थी। पर फिर जब मैं अकेले घर से बाहर निकली तब मुझ पर नजर नहीं रख पाती होगी ना? तब भी डर लगता होगा ना आपको? हर माँ को लगता है, हर वक्त ध्यान बस बच्चे पर ही रहता है। जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना नजरों से दूर, तब 2 चीजें बच्चों की रक्षा करती हैं। एक माँ की प्रार्थना और दूसरे माँ के संस्कार। माँ की प्रार्थना तुम्हें चोट से बचाती है और माँ के संस्कार किसी गलत रास्ते पर चलने से। आप मेरे लिए प्रार्थना करती है ना, बस इसलिए मैं आज बच पाई, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ नहीं होता बेटा, देख तू ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुझे। क्यों इतनी घबराई हुई है तू? हाँ, सब ठीक है। देख तू घर आ गई है, अब तो सब ठीक हो गया। मम्मा, आप रो रहे थे? मुझ साफ सफाई कर रहे थे ना तुम्हारे कमरे की। देखो तू धूल आंख में चली गई, थोड़ा पानी निकल। अच्छा, और कुछ बोलना है आपको? कितना झूठ बोलते हो आप मुझसे। साफ साफ पता चल रहा है कि आप रो रहे थे। सब पता है मुझे, झूठ मत बोलो आप। एंड पता है किससे होता है? लैक्रिमल ग्लैंड्स ऑस्मोसिस के कारण। मैंने ये सब पढ़ा बायोलॉजी के क्लासेस में। बताओ क्यों उदास थे आप? क्यों रो रहे थे? दादी ने कुछ बोला या फिर भैया ने? आप बताओ, मैं अभी कुछ। आशु, कितना अच्छे से साइंस पढ़ रही हो तुम, है? बस ऐसे ही पढ़ना। अभी तू रोना बंद कर, कपड़े बदल और जल्दी से बाहर आ। हम रात के खाने की तैयारी करते हैं। हाँ, गुंजन बहू भी आजकल कुछ ज्यादा ही गुंडी हो गई है। अरे जन्मदिन का तोहफा मिला, साड़ी पहनकर नीचे नहीं आई और हमें दिखाया भी नहीं। मम्मी जी, शायद ना वो साड़ी को एक्सचेंज करने के बारे में सोच रही होंगी। पर
रवि भैया ने रिसीट संभाल के रखी होगी क्या? गिफ्ट को मिलते ही उसको एक्सचेंज कराने वाली आदत भाभी की नहीं है। उनको तो जो कुछ भी दे दो प्यार से वो रख लेती हैं। बाबा तुम्हारे लिए तो कुछ भी खरीदो सबसे पहले उसकी रसीद संभाल के रखनी पड़ती है। तुम इतनी उतावली क्यों हो रही हो गिफ्ट देखने के लिए? हैं? बहू को टाइम मिलेगा दिखा देगी। भैया ने पूछा भी था कि भाभी को चाहिए क्या, या अपनी पसंद से कुछ भी लाके दे दिया। चुप कर, बीच में मत बोल भैया और भाभी के। 18 साल बड़ा है रवि तुमसे। वैसे हमने ना जासूस भेज दिया है पता करने के लिए। ये देख, पापा ने ये सारी गिफ्ट की है मम्मा को। कितनी प्यारी है। अरे वाह, वाओ, दिखाओ दिखाओ। अरे बड़ी कीमती साड़ी दिख रही है ये तो। अरे क्यों ना हो, अपनी बीवी के लिए लाया है। और वैसे भी कीमती तोहफे तो अपनी बीवी को ही दिए जाते हैं, किसी और को नहीं। तुम ये सब मुझे दे दो, मैं टेबल पे रख देता हूँ। तुम जाके बाकी का सामान लेके आ जाओ। हमेशा से हम ही टेबल लगाते हैं। आज आप मदद कर देंगे तो कल हम फिर से उम्मीद कर बैठेंगे। हम रख देते हैं। बधाई हो बेटा, आखिर पत्नी को गिफ्ट देने की तमीज तुम में आ ही गई। बाकी पहले तो याद दिलाने पर भी भूल जाया करते थे और कहते थे खरीद लेगी जो खरीदना है। ऐसे रवि भैया लगा दी धारा। मतलब इतनी अच्छी साड़ी गिफ्ट करके आपने मेरी मुसीबत बढ़ा दी। मुझे इससे अच्छा गिफ्ट देना पड़ेगा ना साक्षी को। हाँ तो वाइफ हूँ तुम्हारी, मुझे गिफ्ट नहीं दोगे तो क्या अपनी किसी सहेली को गिफ्ट दोगे? लो अरे बहू, सारा खाना आ गया हो टेबल पर, तो आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ ना। नहीं मम्मी जी, हम परोस देंगे, आप लोग खा लीजिए। हमारा मन नहीं है। अब मन को क्या हुआ? मन तो बेजुबान है, बोल थोड़ी ना पाएगा क्या हुआ है। आप लोग खाइए ना, हमें भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है बहू? नहीं, भाभी को कुछ तो हुआ है, बस बता नहीं रही हैं। कहीं गुंजन को अनीता को दी हुई साड़ी का सच तो नहीं पता चल गया? श्रीमती शुक्ला रात 10 बजे दंगल टीवी पर।